हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको 5 टू 7 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या फ़र्क है ये देखेंगे हम। ठीक है, तो रोटेशन किसको बोलेंगे हम? रोटेशन बोलेंगे हम द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेशन। रोटेशन किसको बोलेंगे? जब कभी कोई बॉडी है और वो बॉडी उसी के एक्सिस पे क्या हो रही है, मोशन परफॉर्म कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे हम, फैन है। फैन क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है। फैन के सेंटर से क्या होती है, रॉड पास होती है। वो रॉड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। और जो फैन के ब्लेड मोशन परफॉर्म करेंगे, वो मोशन को ही क्या बोलते हैं हम, रोटेशनल मोशन। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डिस्क दिया हुआ है, डिस्क के सेंटर से एक रॉड पास हो रही है। वो रॉड को यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सिस कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे ये जो एक्सिस है बॉडी के अंदर से ही पास हो रही है, और बॉडी क्या हो रही है, यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो मोशन है इसी को बोलते हैं हम रोटेशन या रोटेशनल मोशन। सेकेंड है यहाँ पे रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन किसको बोलेंगे हम? द मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड एक्सटर्नल एक्सिस और अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दिया हुआ है एक सेंटर, ये सेंटर और ये बॉडी क्या कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटर को हम सपोज करेंगे एक्सिस। ये जो एक्सिस है बॉडी के बाहर है, और बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे गोल गोल घूम रही है, मतलब मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो मोशन हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम रेवोल्यूशन। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम, जो अर्थ सन के अराउंड में क्या होती है, रोटेट होती है। अर्थ भी एक बॉडी है, सन भी एक बॉडी है, और सन बॉडी के अराउंड में अर्थ हमारी क्या कर रही है, मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो मोशन रहेगा इसी को क्या बोलते हैं हम, रेवोल्यूशन बोलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसे बोलेंगे हम? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से एक सर्कल कंसीडर करेंगे हम। ये सर्कल का क्या है, यहाँ पे सेंटर है, और इस सेंटर में और सर्कमफ्रेंस पे ये जो पार्टिकल है या बॉडी है क्या कर रही है, यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रही है। ये जो मोशन है इसी को बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलेंगे हम? सपोज करो ये एक सेंटर दिया हुआ है, ये सेंटर, ये सपोज करो सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल का है सेंटर, और यहाँ पे एक सपोज करो कोई एक बॉडी है, और ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म। ठीक है, ये सपोज करो सेंटर है, सेंटर ओ। अब बॉडी है, बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन। अब ये पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी रहेंगी, हमने देखा हुआ है हाई स्कूल में। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी भी कैसी रहती है, सर्कल के टेंजेंट रहती है। अब पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। मतलब यहाँ आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी। पार्टिकल यहाँ आए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब हर एक इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होती है तो कभी भी क्या आता है, एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन कभी भी चेंज होता है, सॉरी वेलोसिटी कभी भी चेंज होती है तो क्या मिलेगा अपने को, एक्सेलरेशन मिलेगा। यहाँ पे हर एक इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। और ये जो वेलोसिटी रहेंगी इसी को बोलेंगे हम
टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, सर्कल के टेंजेंट है। हम यहाँ पे सपोज करेंगे और एक चीज देखेंगे हम, सपोज करो सेंटर है, यहाँ से ये रिप्रेजेंट करेगा रेडियस आर। इट इज एक्सेलरेटेड, तो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोल रहे हैं हम? ड्यूरिंग मोशन द डायरेक्शन ऑफ velocity changes at every इंस्टेंट। हर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है कंटिन्यूसली क्या होने वाली है, यहाँ पे चेंज होने वाली है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे हम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इट इज एन पीरियोडिक मोशन। इसको पीरियोडिक मोशन क्यों बोलेंगे हम? जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा हुआ है अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व होता है, तो अर्थ क्या करता है, हर 365 डेज के बाद उसका मोशन क्या होते रहता है, रिपीट होता रहता है। मतलब पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं हम? कि कोई भी मोशन जो फिक्स्ड टाइम इंटरवल में क्या होते रहता है, रिपीट होते रहता है, उसको बोलेंगे हम पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ। ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ along the same trajectory. That's why it is called as periodic motion. ये दो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर, हर इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए इसको बोल रहे हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज पीरियोडिक मोशन क्यों बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन जब कभी भी होता है तो पार्टिकल क्या रहता है, उसका पाथ या ट्रैजेक्टरी हर फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम? पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हम यहाँ पे सबसे पहले हमें मालूम होना लीनियर मोशन किसको बोलते हैं, जो ऑलरेडी हमने हाई स्कूल 11th क्लास में देखा हुआ है, लीनियर मोशन। और उसके बाद देखेंगे हम रोटेशनल मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन के लिए। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखने के लिए सबसे पहले लीनियर मोशन में देखे थे। तो 11th क्लास में हमने थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन, लीनियर मोशन किसको बोलेंगे हम? सबसे पहले लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसको बोलते हैं हम लीनियर मोशन। यहाँ पे थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे थे हमने। सबसे पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन देखे थे हमने। यहाँ पे u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। a रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन। और t क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन देखना है, तो यही तीन इक्वेशन यहाँ पे रहेगी। सिर्फ यहाँ पे ये लीनियर मोशन के लिए है और ये रोटेशनल मोशन के लिए। यहाँ पे थ्री इक्वेशन कैसे रहेगी? यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे लीनियर एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम ओमेगा नॉट से। फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा थीटा, एक्सेलरेशन रहेगा अल्फा और टाइम रहेगा टी। तो रोटेशनल मोशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें मिलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। सेकेंड मिलेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। थर्ड मिलेंगे हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास। तो सेकेंड पॉइंट हमें देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन देखे हमने। सर्कुलर मोशन जब कभी भी पार्टिकल परफॉर्म करेगा
तो उसकी जो स्पीड है, वो हो सकता है चेंज भी होंगी या हो सकता है स्पीड कांस्टेंट भी रह सकती है। तो यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे हम? जब कभी भी पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन परफ़ॉर्म करेगा, ठीक है? सपोज़ करो ये सर्कल है, ये सर्कल का यहाँ पे सेंटर है O और ये पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफ़ॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पे इसकी स्पीड सेम है या कांस्टेंट है, तो वो जो सर्कुलर मोशन रहेगा, उसको बोलेंगे हम यूनिफ़ॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखना है तो डेफिनेशन कैसे आ जाएँगी? ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन if the speed of particle if the speed of particle remains कांस्टेंट, अगर सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है और उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन देखो जब कभी भी पार्टिकल परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन, तो हमें मालूम है जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है कभी भी कैसी रहेंगी? सर्कल के टेंजेंट रहेंगे। अगर पार्टिकल यहाँ पे है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी रहेंगी, यहाँ पे है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी, यहाँ पे है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी। तो कभी भी सर्कल के टेंजेंट रहेंगी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे? वेलोसिटी कौन-सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी है मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें रहेंगी, एक रहेंगी उसका डायरेक्शन और दूसरा रहेगा यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने बोले कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, सपोज़ करो 20 मीटर पर सेकंड है, तो वो 20 मीटर पर सेकंड से ही हमेशा जो है तो घूमेगा या मोशन परफॉर्म करेगा। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेंगी वो किधर रहेंगी? टुवर्ड्स द सेंटर। उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम AR से। इसको बोलेंगे हम रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है? रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये किधर जा रहा है? इसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए बोलेंगे हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो पार्टिकल घूमेगा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी रहेंगी, वो एंगुलर वेलोसिटी कौन सी रहेंगी? ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी रहेंगी v, एंगुलर वेलोसिटी रहेंगी ओमेगा। वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा और वो जो एक्सेलरेशन रहेगा, उसको बोलेंगे हम ए रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वो किधर रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है? और वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा उसकी जो इक्वेशन है ए आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? ए आर इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा, ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है? मैग्नीट्यूड में हमें लिखना है तो ए इज इक्वल टू क्या रहेगा? आर ओमेगा। तो समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल जो है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व हो रहा है, तो वो जो सर्कुलर मोशन रहेगा उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद देखिए हमने पार्टिकल कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो हर पॉइंट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। वेलोसिटी चेंज होगी तो कभी भी क्या आता है वहाँ पे? एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन उसको डिनोट करेंगे हम AR से। उसकी डायरेक्शन रहेंगी टुवर्ड्स द सेंटर। उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? AR इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा। यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रही है? क्योंकि जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। मैग्नीट्यूड में लिखना है तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? आर ओमेगा, ठीक है? उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था? सर्कुलर मोशन तो होगा लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेंगी या सेम रहेंगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड चेंज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल है, पार्टिकल जो है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? उसकी पहले कितनी स्पीड थी? सपोज़ करो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड थी उसकी। बाद में घूमते-घूमते उसकी स्पीड जो है तो कभी 20 से 25 हो जाएँगी, 30 हो जाएँगी, 40 हो जाएँगी या हो सकता है 20 से जो है तो 19, 18, 15 कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे वेलोसिटी तो रहेंगी और वो वेलोसिटी कौन-सी रहेंगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी सरफेस सर्कल के कैसी रहेंगी? टेंजेंट रहेंगी, उसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी। सपोज़ करो सेंटर है O, यहाँ पे जो है तो पार्टिकल घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कौन-सी रहेंगी उसकी? ओमेगा रहेगी,
ठीक है? ये रहेगा उसका रेडियस r सर्कल का। अब पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी कंटीन्यूअसली, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है यहाँ पे चेंज हो रही है। चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो हमें मिलेगा, ठीक है? एक्सेलरेशन मिलेगा चाहे उसकी स्पीड कम हो या स्पीड ज़्यादा हो, वहाँ पे एक्सेलरेशन तो आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वहाँ पे चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कैसी रहेंगी, टेंजेंट ही रहेंगी। उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वीटी से। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा हमें, वो एक्सेलरेशन कौन-सा मिलेगा, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखे थे कि एक्सेलरेशन तो रहेगा, स्पीड कैसी थी, कांस्टेंट थी, स्पीड सेम थी, स्पीड सेम थी। और तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसे मिल रहा था हमें, कांस्टेंट मिल रहा था। लेकिन नॉन यूसीएम में हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। 20 से 25 40 बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही, लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेंगी, ठीक है ना? अब यहाँ पे दूसरी बात और हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है डी ओमेगा, वो डी ओमेगा भी यहाँ पे क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। जब एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होने वाली है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन में मिलेगा हमें यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये रहेगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे हम? द फोर्स which provides, the force which provides centripetal or radial acceleration during circular motion is called as centripetal or radial acceleration। सपोज करो कोई पार्टिकल है और पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स रहेंगी, से फोर्स, वो फोर्स के वजह से यहाँ पे रेडियल, सपोज करो यहाँ पे कोई पार्टिकल है और पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे ये रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, हमने बोले ये सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन जो फोर्स की वजह से मिल रहा है अपने को, वो फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर इसी को और लिखना है हमें लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर यहाँ पे डायरेक्शन या वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर। जब भी कभी भी जो है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर रहेंगी, लेकिन किसके अलोंग में रहेंगी, रेडियस वेक्टर के अलोंग में रहेंगी। जैसे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन रहेंगी ये, अब सपोज करो घूमते घूमते पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये रहेगा उसका रेडियस, तो रेडियस के अलोंग में बोले तो डायरेक्शन किधर आ जाएंगी, यहाँ पे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलेंगे हम, द फोर्स which is directed, which is along the radius but directed away
फ्रॉम द सेंटर। अब सपोज करो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सेंटर है, ये यहाँ पार्टिकल है, ये रिप्रेजेंट करेंगे उसका रेडियस वेक्टर आर। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलेंगे, हम बोले थे हमने कि जो रेडियल एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगा, या आईसी फोर्स, जब पार्टिकल, जब कभी भी, हम यहाँ पे सबसे पहले तुमने ये ध्यान में रखना है, जब कभी भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको तो बोल दिया हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो किधर रहती, टुवर्ड्स द सेंटर। उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरी फोर्स भी रहती है, वो फोर्स को बोलते हैं आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर के बजाय अवे फ्रॉम द सेंटर रहती है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगी। दोनों भी जद अलोंग द रेडियस ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक फोर्स रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर और दूसरी फोर्स रहेगी अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला अगर हमें वेक्टर फॉर्म में देखना है, तो F इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है। मैग्नीट्यूड में देखेंगे F इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में देखेंगे, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर, और इसी को अगर लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है तो एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम आने वाले दूसरे वीडियो में। ठीक है।